नमस्कार मित्रों, मैं राजेश खरे एयरमैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वास्तविक जीवन की कहानियाँ साझा कर रहा हूँ, जहाँ मेरे भगवान श्री हनुमान जी ने मेरी सहायता की और मुझे कठिन परिस्थितियों में से उबरने में मदद की आप कह सकते हैं। अभी तक मैंने अपने जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर आधारित 5 एपिसोड प्रकाशित कर चुके हैं, जहां मैंने अपने जीवन के कुछ अनुभव को साझा किया है और बताया है आप सब लोगों को कि कैसे मुझे भगवान श्री हनुमान जी का कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रही और मुझे उन संकटों से उबारा जब मुझे कोई आशा ही नहीं थी कि मैं उस संकट से उबर पाऊँगा। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और 5 की लिंक नीचे दिए गए हैं, उनको खोलकर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक प्लेलिस्ट भी हम इस वीडियो के अंत में डाल रहे हैं। आप उस प्लेलिस्ट पे भी क्लिक करके और आप उसको सारे 5 वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का टाइटल है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एयरमैन, तो आप उसे देखना ना भूलें, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे जीवन में भगवान हनुमान जी का कितना बड़ा हाथ है हमारे को सफल बनाने में। आज मैं एक अद्भुत कहानी साझा करने जा रहा हूँ, जो कि आज ही मुझे एक व्हाट्सएप पोस्ट से मिली, लेकिन इसका संबंध मेरी वास्तविक जीवन की एक घटना से भी है। अतः मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी एक स्टोरी की जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे ये मेरे जीवन से रिलेट कर रही है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाए। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने व्हाट्सएप में वीडियो शेयर करना स्टॉप कर दिया है, तो आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना आवश्यक हो जाएगा हमारी अगली वीडियो पाने के लिए। यह कहानी जो हम शेयर कर रहे हैं, ये हमारे ख्याल से 6ठा एपिसोड है। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं किसी न किसी के जीवन से भी रिलेट जरूर कर रही होगी। हो सकता है 1-2 कहानी आपके जीवन से भी रिलेट कर रही हो। और कैसे मैं उन समस्याओं से उबरने में हमने सफलता प्राप्त की, वह आपके लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। तो इसको हमारी सीरीज़ को देखना मत भूलिए, और हमारी सारी सीरीज़ को आप देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे भगवान ने समय समय पर हमारी आकर सहायता की है। इसीलिए मेरा अपने भगवान श्री हनुमान जी में अटूट विश्वास है। पहले मैं आज की व्हाट्सएप वाली कहानी पहले साझा करूंगा, फिर बताऊंगा कि कैसे यह को रिलेट कर रही है मेरी अपनी जीवन की एक सच्ची कहानी से। तो एक समृद्ध शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। परिवार के मुखिया की ज़िंदगी समान रूप से चल रही थी, लेकिन एक दिन जब वह सब्जी मंडी गया तो वहाँ से उसे एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला, जो कि शायद 8-10 दिन का रहा होगा, मिला और वह उसके पीछे लग गया। पिल्ला उसके साथ साथ घर तक आ गया, पर परिवार के मुखिया ने उसे कुछ खाने को दिया घर से, क्योंकि वो घर तक आ गया था, तो उनको लगा कि लगता है ये पिल्ला भूखा है, तो उन्होंने उसको खाने को दिया। लेकिन वे पालतू जानवर रखने की इच्छुक बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। इसलिए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और सोचा कि पिल्ला खुद ही चला जाएगा। अगली सुबह जब मुखिया ने दरवाज़ा खोला तो वही पिल्ला फिर से वहीं खड़ा मिला। इस बार मुखिया ने गुस्से में आकर उसे दूर छोड़कर आने का फैसला किया और उसे ले जाकर दूर छोड़ दिया। लेकिन शाम होते होते पिल्ला फिर वापस उनके घर के द्वार पर आ गया। 1 हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे पिल्ले का वजन घटने लगा, क्योंकि उसे सही भोजन नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार परिवार ने सोचा कि अगर वह यहाँ से जाना ही नहीं चाहता तो कम से कम इसे बाहर खाना खिलाया जाए, एक जीव हत्या उनके कारण न हो जाए। समय बीतने के साथ पिल्ला एक मजबूत और सतर्क कुत्ते के रूप में बदल गया। उसने घर के आसपास रात दिन पहरा देना शुरू कर दिया।
कोई भी अनजान व्यक्ति दरवाजे पर आता तो भौंक कर घर वालों को सावधान कर देता। 5 साल तक ऐसा ही चलता रहा और वह उस घर के बाहर पहरेदारी करता रहा और परिवार वाले उसको घर के बाहर ही खाना देते थे, पानी देते थे। एक दिन एक दूर के रिश्तेदार घर आए, लेकिन वह कुत्ता भौंका नहीं, बल्कि उस कुत्ते ने घर तक पहुंचने में उनकी मदद की। रात में उन रिश्तेदारों को एक सपना आया कि उनके पिता, रिश्तेदार बेसिकली कपल थे, तो जो पुरुष था उनके पिता या जो उनकी पत्नी थी उसके ससुर जी, उन दोनों को सपने में अलग अलग दिखाई दिए। उन्होंने प्रॉपर्टी से जुड़े एक पुराने धोखे के बारे में बताया और कहा कि उनसे गलती हो गई अपने जीवन काल में, अब उन्हें उस संपत्ति को सही व्यक्ति को सौंपकर अपने पापों से मुक्ति पानी है। सुबह जब रिश्तेदार ने घर के मुखिया को अपना सपना बताया तो उन्होंने भी अपने पिता की कही बातें याद की कि जो इसी तरह की प्रॉपर्टी से जुड़ी थी। तो उन दोनों को विश्वास हो गया कि हो ना हो वह जो प्रॉपर्टी पिताजी सपने में आकर हमें बताकर गए हैं वह इन्हीं की थी और पिताजी ने इन्हीं के परिवार के लोगों को बेचा रहा होगा और धोखाधड़ी करके वो इनके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया। तो अंतर रिश्तेदार ने प्रॉपर्टी को इस मुखिया के जो जिसके घर आए थे उसके नाम पे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, यह कह के कि भाई आपके पिताजी ने हमारे पिताजी से ख़रीदा था, यह आपकी प्रॉपर्टी है, तो हम इसको आपके नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं। अचरज की बात यह थी कि जैसे ही प्रॉपर्टी का हस्तांतरण हुआ वह कुत्ता अचानक ही उस जगह से गायब हो गया, फिर कभी नहीं देखा गया। ऐसा लगा कि मानो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई, यानी वह व्यक्ति लगता है उसका पिता ही था पिछले जन्म का और उसको उसकी आत्मा की मुक्ति मिल गई। इस कहानी को पढ़ते ही मुझे मेरी खुद की एक घटना याद आ गई। 2006 में मैंने अपनी पत्नी के नाम एक 3000 वर्ग फुट का प्लाट भोपाल में ख़रीदा था, लेकिन यह कॉलोनाइजर सीक SEAC के कारण विवादों में फंस गया जिन्होंने हमें बेचा था। 2011 में मुझे किसानों द्वारा दूसरी ज़मीन दी गई क्योंकि हमारा प्लाट जो है किसी झगड़े में आ गया था, लेकिन कॉलोनाइजर ने तब भी मेरे प्लाट की रजिस्ट्री नहीं की। बार बार मैंने उनको अप्रोच किया और बार बार उन्होंने रजिस्ट्री करने में किसी न किसी बहाना बनाकर उसमें देरी की। 2018 में किसानों ने कहा कि चूंकि उन्हें पूरा भुगतान मिल चुका है और कॉलोनाइजर ने भी रजिस्ट्रेशन करने का वादा किया है, अतः वह उस प्लाट की रजिस्ट्री करने को तैयार हैं अगर कॉलोनाइजर कहेगा तो। लेकिन जब मैंने सीएक के प्रमुख श्री अजय दुबे से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे गुरुग्राम वापस भेज दिया, यह कहकर कि वह रजिस्ट्री के पेपर तैयार कर रहे हैं, आप 15 दिन बाद आइएगा जब मैं आपको फ़ोन करूँ। और 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन का आश्वासन देकर उन्होंने हमें गुड़गांव वापस भेज दिया। उसके बाद जब मैंने उनको फ़ोन करना शुरू किया 15 दिन बाद, तो उन्होंने हमारा फ़ोन कॉल ही उठाना बंद कर दिया। और चूँकि मैं उस समय कुछ अपने ही उलझनों में था, काम धाम चल रहा था हमारा, तो बार बार मेरा भोपाल आना असंभव था। फरवरी 2020 में मैं फिर से भोपाल गया, लेकिन इस बार कोविड आ गया और अजय दुबे जी का निधन हो गया। अब उनके परिवार और साझेदारों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई ठोस हल नहीं दिया। 2024 यानी पिछले साल मैंने तीनों पक्षों, सेक की मालिक जो कि मतलब अजय दुबे की पत्नी थी, पूर्व निर्देशक जो अजय दुबे के चचेरे भाई थे, और किसानों के प्रमुख, 5 भाइयों की ज़मीन थी वो, तो किसानों के जो प्रमुख उनमें से थे उनसे मुलाकात की। उन्होंने दिसंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवाने का, हमारी ज़मीन का आश्वासन दिया, लेकिन अब वे फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। अब मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस मामले का समाधान जरूर निकालें, जैसे वो हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारी हर समस्या का समाधान निकालते रहें। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस समस्या का हल जरूर निकालें। यदि इन तीनों पक्षों का सही मार्गदर्शन इनको नहीं मिलता है या ये हमारा काम नहीं करते हैं, तो मुझे मजबूर होकर जून 2025 में पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी होगी। हालांकि शिकायत मैं एक बार दर्ज करवा चुका हूं अगस्त 2024 में, बट इन लोगों ने समय मांग लिया था 3 महीने का कि दिसंबर में करवा देंगे, इसलिए मैंने जो है पुलिस को कार्रवाई करने से रोक दिया था। लेकिन अब मैं 2025 जून में पुलिस में दोबारा जाऊँगा और उनसे कोर्ट में केस चूँकि हमें करना है तो उनसे एक्शन लेने को कहूँगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है
क्या अजय दुबे ने पुनर्जन्म लिया है, जैसा कि उपरोक्त कहानी जो व्हाट्सएप में हमने पढ़ी थी, जो हमने आपको बताई, तो क्या ऐसा कुछ हुआ होगा? क्या वे किसी ऐसी योनि में जन्मे हैं जहां उन्हें अपने किए हुए कर्मों का दंड भोगना पड़ रहा होगा? अगर ऐसा है तो मैं तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, कौन तीन स्टेक होल्डर्स? किसान, वह साझीदार जो सीएक की अजय दुबे की पत्नी है वो, और दूसरा अजय दुबे के ही चचेरे भाई जो वो भी दुबे ही हैं, उन तीनों से मैं ये अपील करता हूँ कि भाई इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं, क्योंकि मुझे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, ताकि वह अपने जीवन में किसी भी बाधा का सामना न करें, अन्यथा उन्हें भी इस जीवन में और अपने अगले जन्म में भी अपने इस किए हुए कर्म का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। ऐसा मेरा अपना विश्वास है। आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, क्या आपको यह सिर्फ संयोग लगता है या इसमें भगवान की कृपा है? क्या हनुमान जी की प्रेरणा से ही मुझे यह व्हाट्सएप की ये आज पोस्ट मिली? बहुत सारे लोगों ने आज पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, यही पोस्ट पढ़ी होगी जो मेरी ज़िंदगी की सच्चाई से मेल खाती है। सोचने वाली बात है कि यह इसी समय क्यों मिला, जब मैं अपने जीवन की सच्चाइयों के ऊपर एपिसोड्स बना रहा हूँ, उस समय ये व्हाट्सएप आया। इसका मतलब है कि भगवान चाहते हैं कि मैं इसको एक एपिसोड के रूप में प्रसारित करूं, जिससे यह एपिसोड उनको भी दिखे और वह भी यह सोचने पे, जो ये तीन स्टेक होल्डर्स हैं, यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी अपने इन किए हुए कर्मों का फल भुगतना पड़े और उनका अंत समय भी खराब हो, और साथ में अगला जन्म, अगली योनि में जिसमें वो जन्म लेंगे, तो वो योनि में भी उनको अपने इन कर्मों का फल भुगतना पड़े। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अवश्य बताएं। तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा आगे आने वाला वीडियो भी आपको मिल सके। यह वीडियो जो है कल सुबह 7 बजे चूँकि हम प्रसारित कर रहे हैं, तो आगे भी जितनी भी वीडियो आएंगी हमारा टाइमिंग सुबह 7 बजे का है। तो आप लोग जो हैं यूट्यूब खोल के उसको देख सकते हैं। मैं व्हाट्सएप में इसको फॉरवर्ड करने के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे कम ही व्यू आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग यूट्यूब में ही इसको देखें। इसके लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बहुत आवश्यक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली।